बात है? बस ऐसे ही पापा। ये किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं है, मानो कि जैसे किसी मशीन से ऑपरेट हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान ऐसे हार्ट बीट के साथ 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ये क्या हो गया इसे? खैर, समय आ गया है ये पता करने का कि वो कलाई बंदिश का है या नहीं। वीर बस बेटा, वीर मैं वो ये ड्रॉ मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। खोलिए पापा। ये क्या बेटा? फिट बैंड है पापा, मैं आपके लिए बहुत दिनों से लेके आना चाहता था। थैंक यू बेटा। बेटा मैं क्या कह रहा था, ये ड्रॉ है। इससे पहले कि मैं अपने असुरी रूप में आ जाऊं, मुझे यहां से निकलना होगा। बेटा, थकावट महसूस हो रही है, सोचता हूं फ्रेश हो लूं और थोड़ा आराम कर लूं, इफ यू डोंट माइंड। हाँ पापा, श्योर। दरवाजा बंद कर देना बेटा। जी। ये किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं है, मानो कि जैसे किसी मशीन से ऑपरेट हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान ऐसे हार्ट बीट के साथ 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। जल्दी नहीं पहुंचाना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बंटू इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? इसकी हरकतों से मेरा शक और पक्का हो गया कि ये और वीर जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैम, यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक्स। मीठी, स्वीटी से बात हुई क्या तेरी? भैया मेरी बात हो गई है स्वीटी से। दिनेश के घर पे फंक्शन शुरू हो गया। डोंट वरी, स्वीटी जल्दी घर वापस आ जाएगी। पापा, अगर आपको मेरे ये गिफ्ट पसंद आए तो इसे पहन जरूर लीजिएगा। एक झूठ छिपाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है।
ये तो सच में इनह्यूमन हार्ट बीट्स हैं। आपके फादर नॉर्मल इंसान है ना? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो लगा था रिपोर्ट्स में गलती है। ये तो बहुत ही अननेचुरल है। चला गया क्या? भैया थोड़ा सा फिल्मी लगेगा सुनने में, पर क्या करूं, सिचुएशन की डिमांड है। उस ऑटो को फॉलो करो। बंटू, कहा था ना मैंने, 11 मुल्कों की पुलिस से भी ज्यादा तेज हूं मैं। पापा। वीर, देखो बेटा, मैंने तुम्हारा ये फिटनेस बैंड पहन लिया है और बेटा वो ड्रॉर। पापा, इससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। And I hope आप मुझे उसके बारे में सब कुछ सच बताएंगे। पूछो बेटा। पापा, आप सच में मेरे पापा हैं ना? मेरे पापा हैं ना? नहीं हूं मैं तुम्हारा पापा। एक बेटा जब अपने पिता से ये सवाल करे, इसका मतलब यही हुआ ना कि बाप बेटे के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। ये सवाल तुम्हारे मन में आया भी कैसे कि मैं तुम्हारा पापा हूं भी या नहीं? इसकी वजह से ये मेडिकल रिपोर्ट, ये आपके फिट बैंड की रीडिंग्स, जो कहती है कि आपकी दिल की धड़कन किसी नॉर्मल इंसान की धड़कन से दूर दूर तक मैच नहीं करती। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, वो नर्स, सबने मुझसे कहा कि किसी नॉर्मल इंसान की रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स के साथ या तो इंसान आईसीयू में होता है और या फिर मर चुका होता है। तो ये कोई तोहफा नहीं है बेटा। जासूसी कर रहे हो अपने बाप। 15 साल बाद अपने बेटे से मिलकर ऐसा लगा था जैसे मुझे जीने की वजह मिल गई है। पर मेरा बेटा तो मुझे झूठा, फ्रॉड, मक्कार साबित करना चाहता है। नहीं पापा। कोई नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, किस्मत है ये मेरी। आई डिजर्व दिस। वीर बेटा, लोगों की बातों में आने से पहले तुमने कभी ये जानने की कोशिश की मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है, मेरा पल्स रेट इतना हाई क्यों है, मेरे वाइटल्स एबनॉर्मल क्यों है? थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो। 15 साल गायब हो गए हैं मेरी जिंदगी, और इस दरमियान क्या क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जू चौपाटी पर जब होश आया था तो कुछ लोग मेरी जान लेना चाहते थे, पता नहीं क्यों। और जब उस जले हुए घर में मुझ पर अटैक हुआ था तो मैं वहां से चला गया था तुम्हारी सेफ्टी के लिए। मुझे भूख नहीं थी,
नींद नहीं आती, थोड़ी सी बात पर स्ट्रेस हो जाता है मुझे। क्या पता जब वो लोग मुझे ले गए हो, उन्होंने मेरे साथ पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने मेरे साथ। 3rd डिग्री, टॉर्चर और न जाने क्या क्या। बेटा, इन सब सिचुएशन से गुजरने के बाद क्या किसी की मेंटल स्टेट, किसी के वाइटल्स नॉर्मल हो सकते हैं? मैंने तो सोचा भी था कि मैं तुमसे कहूं कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो आपने कहा क्यों नहीं पापा? ताकि तुम टेंशन में ना हो। पर अच्छा हुआ कि नहीं कहा। वैसे भी तुम्हें मुझ पर विश्वास से ज्यादा शक ही तो है। तुमने तो सवाल ही कर लिया मुझसे कि मैं तुम्हारा पापा। अगर मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं तो कौन हूं मैं? क्या हूं मैं? दो जवाब। इससे तो अच्छा होता लोग मार देते हैं मुझे। पापा नहीं पापा, माफ कर दो मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं, अमरनंद। मुझे विश्वास है बेटा, तुम मेरा साथ जरूर दोगे। पूरा विश्वास है। और तुम्हारे और स्वीटी मीठी के अलावा मेरा और कोई नहीं है। हाँ पापा। सॉरी बेटा। आई एम सॉरी पापा। बेटा, मुझे ना बहुत जरूरी काम है। बेटा, वो ड्रॉर। वीर भैया, स्टैंड टीम आपका वेट कर रही है। तुम चलो, मैं आता हूँ। जाओ बेटा। मैं भी आता हूँ पापा। इससे पहले कि इसे मुझ पर और शक हो जाए, मुझे पता लगाना होगा कि वीर नंदा हीरो है या नहीं। गिलो अंकल। ये पंटू पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहा है? अगर ये दोनों मिलकर हीरो के बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना, आई स्वेयर वीर के साथ बात नहीं करूंगी मैं। विची बेबी को कितनी भूख लग रही होगी। बहुत लेट हो गया हूं। ये पंटू ऐसे छुप छुप के पुलिस स्टेशन के पीछे कहाँ जा रहा है? वीर भाई, कल के स्टंट के लिए ये वाली हार्नेस बेस्ट रहेगी, पर आपके साइज के हिसाब से मंगवाऊंगी आपने? हाँ, मंगा लो अपने हिसाब से। वीर भाई, सब ठीक तो है ना? अरे ये सेम टू सेम ब्रेसलेट तो मैंने अमन साहब के पास भी देखा है। तुम श्योर हो? हाँ भैया, ठीक ऐसा ही ब्रेसलेट मैंने आपके पापा के हाथों में देखा था। ब्रेसलेट पापा लेके आए थे? वो तो मिल पे गिरी थी जब मेरी दंश के साथ टक्कर हुई थी। पापा के पास कैसे पहुंची ब्रेसलेट? पापा वहां थे क्या? हाउ इज इट इवन पॉसिबल?
क्या हो भाई, सब ठीक तो है ना? वीर बेटा, कहाँ गायब हो गया? यहीं तो आया था, सब गायब होते रहते। अरे सारा मैडम, आप यहाँ कैसे? हाँ वीर, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक पर्सनल काम अटका हुआ है। उसके लिए मुझे कुछ बैटरीज की जरूरत है। मुझे पता चला कि वो ऊपर तुम्हारे कमरे में मिरर के बगल वाले ड्रॉर में वो बैटरीज है। मैं तुम्हारी किसी भी पर्सनल चीज को हाथ नहीं लगाना चाहता, तो क्या तुम उस ड्रॉर में से मुझे वो बैटरीज हाँ, मैं लेके आता हूँ। प्लीज ऐसा कुछ कर दो भगवान कि मैं गलत साबित हो जाऊं। बार बार ये ब्रेसलेट मेरे सामने आ जाता है। वीर नंदा ने कलाई बंद उठा लिया है, मतलब यही हीरो है। ये रॉकी का ब्रेसलेट यहाँ कैसे आ गया? इसका नहीं है ये कलाई बंद, तो फिर किसका है? रॉकी से एक चीज नहीं संभाली जाती है, यहाँ कैसे आया ये? जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है? क्या आपने मुझसे हर चीज के बारे में झूठ बोला?
पानी ही कोई और है।